नमस्कारम। क्या आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्यों का केंद्र है, जहां विज्ञान भी मौन हो जाता है। यहां प्रकृति के नियम भी झुक जाते हैं और आस्था ऊर्जा का संगम होता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। हर दिन यहां कुछ ऐसा घटित होता है जो तर्क की सीमाओं को चुनौती देता है। लोग यहां दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का हिस्सा बनने आते हैं जो सदियों से इस स्थान को जीवंत बनाए हुए है। हर परंपरा, हर रीति रिवाज के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है, एक ऐसा विज्ञान जो आज भी रहस्य बना हुआ है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं समझ पाए हैं। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, जगन्नाथपुरी के 7 रहस्यों की खोज में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आमतौर पर मंदिरों में पत्थर या धातु की मूर्तियां होती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में भगवान लकड़ी के रूप में विराजमान है। यह लकड़ी दारु ब्रह्म कहलाती है, नीम की खास लकड़ी, जिसे खोजना और चुनना एक गुप्त आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हर बार 12-19 वर्षों में नव कलेवर अनुष्ठान होता है, जिसमें भगवान अपनी पुरानी देह त्याग कर नई देह धारण करते हैं। यह हमें सिखाता है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। भगवान का यह रूप हमें मृत्यु के भय से मुक्त होने का संदेश देता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का द्वार है। यह परंपरा दर्शाती है कि ईश्वर किसी एक रूप में बंधा नहीं है, वह हर रूप में मौजूद है। यहाँ तक कि साधारण लकड़ी में भी मूर्ति बदलती है, लेकिन भगवान वही रहते हैं। यही सनातन धर्म का गहरा दर्शन है। असली रहस्य यह है, भगवान हमें परिवर्तन को स्वीकारना और शाश्वत चेतना को पहचानना सिखाते हैं। नव कलेवर की सबसे गोपनीय प्रक्रिया है ब्रह्म पदार्थ का स्थानांतरण, एक दिव्य तत्व जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक वरिष्ठ पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा बांधकर इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई में स्थापित करता है। इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है ताकि कोई इसे देख न सके। कहा जाता है, यह ब्रह्म पदार्थ इतना शक्तिशाली है कि इसे देखना मृत्यु को बुलाना है। कुछ मानते हैं यह भगवान कृष्ण के नश्वर शरीर का अवशेष है, कुछ इसे दिव्य रत्न मानते हैं, पर असली स्वरूप आज भी रहस्य है। यही ब्रह्म पदार्थ मूर्तियों को जीवंत बनाता है। शरीर बदलता है, आत्मा वही रहती है। यह रहस्य हमें सिखाता है, कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, जिन्हें केवल श्रद्धा और अनुभव से समझा जा सकता है। जगन्नाथपुरी के शिखर पर लगा ध्वज, पतित पावन बाणा, हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। यह विज्ञान के लिए आज भी पहेली है। समुद्र तट पर तेज हवा के बावजूद ध्वज हर दिन हवा की दिशा के खिलाफ लहराता है। हर दिन एक पुजारी बिना सुरक्षा उपकरण के 214 फुट ऊंचे शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलता है। यह परंपरा सदियों से चल रही है। कहा जाता है, अगर एक दिन भी ध्वज न बदला जाए तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। यह घटना बताती है, यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो प्रकृति के नियमों से ऊपर है। ध्वज सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि इस स्थान की दिव्यता का प्रमाण है। यह रहस्य हमें याद दिलाता है, ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक रहस्यमयी है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता, यह पुरी के हर निवासी की पुष्टि है। हवाई जहाज भी इस क्षेत्र के ऊपर से नहीं उड़ते, लेकिन पक्षियों के लिए कोई सीमा नहीं, फिर भी वे मंदिर के ऊपर नहीं जाते। मंदिर के आसपास पक्षी दिखते हैं, लेकिन शिखर के पास आते ही दिशा बदल लेते हैं। वैज्ञानिक कई सिद्धांत देते हैं, हवा का दबाव, चुंबकीय क्षेत्र, पर कोई भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाया। शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र भी रहस्य है। पुरी के किसी भी कोने से देखें, वह सामने ही दिखता है। ये घटना दर्शाती है, मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है जो पशु पक्षियों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। यह हमें हमारे पूर्वजों के गहरे वास्तु और ऊर्जा विज्ञान की झलक देता है। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से अंदर जाते हैं, वह शोर अचानक गायब हो जाता है। मंदिर के भीतर अद्भुत शांति का अनुभव होता है। समुद्र की गर्जना पूरी तरह शांत। दर्शन के बाद बाहर निकलते ही
वहीं शोर फिर सुनाई देने लगता है। यह परिवर्तन तात्कालिक है। कोई भी ध्वनिकी विशेषज्ञ इस रहस्य को नहीं समझ पाया। यह दिखाता है मंदिर की बनावट और ऊर्जा बाहरी कोलाहल को रोकती है ताकि भक्त आंतरिक शांति में डूब सके। सिंहद्वार उस दहलीज का प्रतीक है जहां सांसारिक शोर पीछे छूट जाता है और आध्यात्मिक शांति मिलती है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है। प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकता है। सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पकता है, जो विज्ञान के नियमों के विपरीत है। महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, नहीं बचता है। भक्तों की संख्या चाहे जितनी हो, प्रसाद हमेशा पर्याप्त रहता है। माना जाता है देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसाद की मात्रा नियंत्रित करती है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सभी भक्त एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद कई घंटों तक ताजा रहता है और बर्तन केवल एक बार उपयोग होते हैं। यह रसोई सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सेवा, समानता और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। हर साल स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन अनसर घर में विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्तों को दर्शन नहीं होते। फिर आता है नेत्र उत्सव, जिस दिन भगवान की आंखें फिर से बनाई जाती हैं और पहली बार भक्तों को दर्शन देते हैं। माना जाता है इस दिन भगवान की दृष्टि से विशेष कृपा बरसती है। यह केवल देखना नहीं, बल्कि भगवान द्वारा देखे जाने का अनुभव है। यह परंपरा धैर्य और प्रतीक्षा का महत्व सिखाती है। 15 दिन का वियोग, फिर पुनर्मिलन। नेत्र उत्सव का क्षण भक्तों के लिए पुनर्जन्म जैसा होता है। जगन्नाथ जी की बड्डी बड्डी आंखें इसी संबंध का प्रतीक है। एक ऐसी दृष्टि जो आत्मा को छू जाती है। ये रहस्य सिर्फ चमत्कार नहीं, ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास गहरा ज्ञान था, जो आज भी विज्ञान के लिए पहेली है। जगन्नाथपुरी विश्वास, रहस्य और समानता का प्रतीक है। यहाँ हर परंपरा एक कहानी कहती है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज, महाप्रसाद की रसोई और भगवान का नश्वर शरीर, ये सब जीवन के गहरे सत्य सिखाते हैं। यह स्थान हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। अब सवाल है, क्या ये सब संयोग है या दिव्यता? इसका उत्तर आपके अनुभव और विश्वास में छिपा है। अपने विचार कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों के लिए सनातन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। नमस्कारम।